नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना वैक्सीन स्टोरेज का इंतजाम शुरू। एक दिन में 10 लाख टीके लगाए जाएंगे। जी हाँ, कोरोना वायरस वैक्सीन के अगले साल की शुरुआत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार ने वैक्सीन के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकारी और निजी ठिकाने तलाशे जा रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज पर फोकस है, क्योंकि अधिकतर वैक्सीन को एक तय तापमान पर रखना और डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर तापमान बदला तो वैक्सीन बेअसर हो जाती है। डॉक्टर वी के पाल की अगुवाई में बने एक्सपर्ट ग्रुप ने पहले से मौजूद कोल्ड स्टोरेज को मैप कर लिया है और कितनी ही जरूरत पड़ेगी इसका अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ अपोलो हॉस्पिटल ने कहा है कि वो एक दिन में 10 लाख कोरोना टीके लगाने को तैयार है। ग्रुप के पास 70 अस्पताल हैं, 400 से ज्यादा क्लिनिक हैं और 500 कॉर्पोरेट हेल्थ सेंटर्स हैं। सरकार की कोशिश है कि वैक्सीन हासिल करने से लेकर उसे लोगों तक पहुंचाने तक की पूरी कवायद को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गाड़ी चलाते समय रहें सतर्क, आपकी इस गलती से रद्द हो सकता है लाइसेंस। जी हाँ, मोटर वाहन नियमों में नए संशोधन से यात्रियों और पुलिस कर्मियों के लिए समान परिवर्तन हुए हैं। कागजों को डिजिटल बनाने के अलावा कोई व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीजी करता है तो उसका चालान काटने के अलावा लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा कार को नहीं रोकना, ट्रक की लोडिंग क्षेत्र में सवारी के लिए भी लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा। सड़क परिवहन के राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि 1989 के मोटर वाहन नियमों में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें डिजिटल कागजात, मेंटेनेंस और ई चालान आदि आईटी पोर्टल से होने की बात कही गई है। आईटी सेवाओं और इलेक्ट्रिकल निगरानी के उपयोग से देश में यातायात नियमों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा। इससे चालकों का उत्पीड़न दूर होगा और नागरिकों को सुविधा मिल सकेगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपका सारा रिकॉर्ड ट्रैफिक पुलिस ऑनलाइन रखेगी। साथ ही यदि आपने ट्रैफिक पुलिस के साथ गलत व्यवहार किया तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस पूरी तरह से रद्द किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदलेगा एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का तरीका। 1 नवंबर से आएगा नया सिस्टम। जी हाँ, रसोई गैस सिलेंडर को लेकर नियम बदलने वाला है। 1 नवंबर से नया नियम लागू हो सकता है। एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का पूरा सिस्टम अब बदलने वाला है। सरकारी ऑयल कंपनियों ने इसकी तैयारी कर ली है। अगले महीने से डिलीवरी का नया सिस्टम लागू होगा। ऐसे में अगर आप भी घर बैठे सिलेंडर मंगवाते हैं तो ये बदलाव जरूर जान लें। सूत्रों के मुताबिक 1 नवंबर से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर को मंगवाने का तरीका बदल गया है। ये कदम सिलेंडर से चोरी होने वाली गैस सिलेंडर चोरी रोकने के लिए और सही कस्टमर की पहचान के लिए लागू किया जा रहा है। ये तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर को नया डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली हैं। इस सिस्टम में अब सिर्फ बुकिंग कराने भर से काम नहीं चलेगा। सूत्रों की माने तो तेल कंपनियों ने नए सिस्टम को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड से जोड़ने का प्लान बनाया है। इससे सिलेंडर की बुकिंग कराने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा। ये कोड सिलेंडर की डिलीवरी करते वक्त डिलीवरी बॉय को देना होगा। जब तक ये कोड नहीं दिखाएंगे तब तक डिलीवरी पूरी नहीं होगी और स्टेटस पेंडिंग में ही रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में घोटाला। 2 लाख से ज्यादा अपात्र लोगों ने उठाया लाभ, अब होगी वसूली। जी हाँ, राजस्थान में गरीबों और किसानों को सबल देने के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में किस तरह से बंदरबाट चल रही है, इसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। खाद्य सुरक्षा योजना में सरकारी कर्मचारियों और अन्य अमीरों की सींगमारी के साथ ही अब गरीब किसानों को केंद्र सरकार की ओर से दे किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। इस योजना में भी प्रदेश में करीब 2 लाख से ज्यादा साधन संपन्न और सरकारी कर्मचारी किसानों के हक पर डाका डालते हुए उनके हिस्से की करोड़ों रुपए की राशि डकार गए हैं और अन्नदाता देखता रह गया है। राज्य सरकार के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना में गरीब किसानों के हिस्से की राशि डकारने वाले इन 2 लाख से भी ज्यादा लोगों में कई अमीर किसान, सरकारी कर्मचारी और आयकरदाता शामिल हैं। अब सरकार इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरफोर्स की मारक क्षमता में होगा इजाफा। नवंबर में शामिल किए जाएंगे 4 और राफेल। जी हाँ, चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में और इजाफा होने जा रहा है। नवंबर महीने में वायुसेना के बेड़े में 4 और राफेल विमान शामिल किए जाएंगे। राफेल विमानों की ये किस्त नवंबर के शुरुआती सप्ताह में फ्रांस से भारत के अंबाला एयरबेस पर आएगी। ये राफेल विमानों की भारत में आने वाली दूसरी खेप होगी। पहली खेप बीती 28 जुलाई को भारत आई थी। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि इस विमानों के आने के साथ ही राफेल विमानों की संख्या 9 हो जाएगी। चीन के साथ सीमा विवाद की स्थिति को देखते हुए इन्हें जल्द ही वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। गौरतलब है
कि पहली खेप के राफेल विमान पहले ही ऑपरेशनल स्थिति में हैं। साथ ही ये विमान कॉन्फ्लिक्ट जोन में तैनात भी कर दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बहू को है सास ससुर के घर में रहने का अधिकार। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बहू के पक्ष में आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू को अपने पति के माता पिता के घर में रहने का अधिकार है। गौरतलब है कि पहले सुप्रीम कोर्ट की ही 2 जजों की बेंच ने कहा था कि कानून में बेटियां अपने पति के माता पिता के स्वामित्व वाली संपत्ति में नहीं रह सकती हैं, लेकिन अब 3 सदस्यीय पीठ ने इस फैसले को पलटते हुए 6-7 सवालों के जवाब दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पति की अलग अलग संपत्ति में ही नहीं बल्कि साझा घर में भी बहू का अधिकार है। यदि किसी कारण पति का देहांत हो जाता है तो तभी बहू को अपने सास ससुर के घर में रहने का पूरा अधिकार है। अगर किसी भी सदस्य ने बहू को घर से निकालने की कोशिश की तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान रखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झटका, कोविड-19 के इलाज में ये 4 दवाइयां फेल, WHO ने कही ये बात। जी हाँ, कोविड-19 को हराने के लिए दुनिया भर में चल रही कोशिशों को झटका लगा है। इस महामारी के इलाज के लिए बनाई गई दवाओं में 4 दवाइयां बेकार साबित हुई हैं। स्टडी में सामने आया है कि इलाज में इस्तेमाल की गई दवाएं रेमडेसिविर, हाइड्रोक्लोरोक्विन, रिटोनोविर और इंटरफेरॉन का कोविड-19 मरीजों पर बेहद कम असर हुआ है। ये बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हुई हैं। खबर के मुताबिक WHO ने आज अपने 6 महीने के लंबे चले एक इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस टेस्ट के रिजल्ट की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोविड-19 के इलाज को लेकर दुनिया भर में बड़े लेवल पर किए गए अलग अलग अध्ययन से इस बात के निर्णायक साक्ष्य मिले हैं कि गंभीर रूप से बीमार लोगों पर रेमडेसिविर दवा का बेहद कम प्रभाव रहा। यह बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीमार पड़ने पर उपचार के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया गया था। इन दवाओं के टेस्ट का मकसद ये जानना था कि फिलहाल उपलब्ध दवाएं कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज में कितनी प्रभावी हो सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में बैटरी से चलने वाली गाड़ी को बड़ी राहत नहीं देना होगा अब ये चार्ज। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार ने राहत देते हुए इन गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन चार्ज से छूट दे दी है। इससे पहले हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर बैटरी से चलने वाले सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स माफ करने का अनाउंसमेंट किया था। दिल्ली सरकार ने बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन चार्ज से छूट से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार ने देश की राजधानी को प्रदूषण मुक्त करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह से काम कर रही है। 2024 तक दिल्ली में रजिस्टर होने वाली कुल गाड़ियों में 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने का टारगेट रखा गया है। प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार 2, 3 और 4 पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर सब्सिडी देने के साथ रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज माफ करने का फैसला लिया है। जानकारों का मानना है कि दिल्ली सरकार के इस फैसले का पॉजिटिव असर होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।